विधानसभा के चुनावी अखाड़े में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भी कूद पड़ी है। पार्टी ने हरियाणा के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए राजपूत समाज की नाराजगी भारी पड़ सकती है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट बैंक को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। चंडीगढ़ में आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा की प्रेस वार्ता हुई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। वैसे तो करने में कोई समस्या नहीं है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को, बट हमारा ये भी कहना है कि आज के समय में जो आरक्षण का देने का प्रावधान है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीछे जो इस पर आदेश भी दिया और उसमें वर्गीकरण करने के लिए कहा है, तो अगर जनगणना करने की आवश्यकता सरकार को लगती है कि योजनाओं को लाभ देने के लिए जाति के हिसाब से लोगों की संख्या मालूम होनी चाहिए, तो इसमें हम कोई समस्या नहीं समझते हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे पहले कई मौके मिले हैं, तो उन्होंने मौकों का लाभ नहीं उठाया और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक राजनीतिक चर्चा हो सिर्फ, लेकिन हम अपने एससी भाइयों के लिए, पिछड़े समाज के भाइयों के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हमेशा तैयार है और जनगणना की बात अगर आएगी तो हम उनके पक्ष में बात कर लेंगे, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए, हमारा मुख्य मुकाबला तो आज मुझे लगता है कि बीजेपी को तो रिजेक्ट कर चुकी है जनता, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस से हमारा मुख्य मुकाबला है और हुड्डा जी से हमारा मुकाबला। क्या किसी अदर पार्टी से गठबंधन भी करेंगे? देखिए, वही मैंने आपसे बताया कि अभी लोकसभा चुनाव में हम इनेलो गठबंधन में चुनाव लड़े थे 2 लोकसभा सीटों पर, महेंद्रगढ़ भिवानी और रोहतक लोकसभा। तो अभी तक वो गठबंधन तो बरकरार है, लेकिन अभी सीट्स का जो बंटवारा है वो उस पर कोई चर्चा अभी नहीं हुई है। तो अगर जो सीट्स तो मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म हम निभाएंगे और लड़ेंगे, अभय सिंह जी को तब मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो लेकिन इसका जो फैसला है वो संसदीय कमेटी करेगी। आज क्योंकि घोषणा पत्र हमने जारी किया है, तो मुझे लगता है कि आज उसी से संबंधित पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया है, ये बताएं कि इसमें कितने पॉइंट्स आपने रखे हैं और मुख्य पॉइंट क्या है? देखिए, 11 सूत्रीय हमारा मैनिफेस्टो है, जिसमें महापुरुषों का सम्मान, शिक्षा में सुधार, तरक्की का आधार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, खुशहाल किसान, सशक्त भारत, महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण योजना, उद्योग का गठन, जनता के प्रति जवाबदेही और हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ हरियाणा हो। तो हमारा ये 11 सूत्रीय जो है मैनिफेस्टो है और इसके अंदर जो है, जो सबसे पहली जो मुख्य योजना है वो ये है कि सरकारें जो है कभी किसानों का कर्ज माफ करती हैं, कभी व्यापारियों को कोई छूट देती हैं। तो हमारा ये मानना है कि चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनको किसी प्रकार की सरकार से हेल्प दे पाए। तो हमने ये कानून बनाए हुए हम कि 5 लाख रुपए की सब्सिडी हम लोग देंगे हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। तो हम 5 लाख रुपया उसको देंगे, 1 लाख रुपए की हर साल सब्सिडी देंगे 5 वर्षों तक, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो, चाहे किसी भी प्रकार का लोन किसी भी परिवार ने लिया हो। आपने महिलाओं को मोबाइल फोन देने की बात करी, क्या योजना है, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, हमने मोबाइल फोन नहीं, हमने मोबाइल रिचार्ज और जो डाटा है उसको फ्री देने की हम जो है घोषणा करते हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि हमें ये देखने में आया है कि कभी कभी घर के अंदर परेशानियां होती है जिसकी जानकारी महिला दे नहीं पाती है। जैसे कि बच्चे हमारे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर पहले ही अनेक तरह के बोझ हैं, फिर आए दिन मोबाइल की कंपनियां इसमें जो है लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि हर जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाली जो
हमारी बेटियां हैं उनको 200 रुपये तक का रिचार्ज हम दें, फिर मोबाइल डाटा, और जो हमारी गृहिणियां हैं उनको करीब 100 रुपये का डाटा हम मुफ्त दें सरकार की तरफ से, जिससे कि जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कम से कम रुकावट उसमें ना हो। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी की तैयारी कर रही है? देखिए, हम लोग वैसे जो हमारा संगठन का ढांचा है करीब 50 विधानसभाओं में ये बना हुआ है, और जब हमने पार्टी की शुरुआत की 2019 में तो हम लोग 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस बार हमने बढ़ाकर 50 पर वो ढांचा बनाया हुआ है। अब अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो कितनी सीटें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के हिस्से में आएगी, ये फिर उस पर निर्भर करेगा, और अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर कितनी सीटों पर हम लड़ते हैं, ये जो हमारी एक 11 लोगों की संसदीय कमेटी है वो है। जो परिवार में जो बच्चे हैं, मतलब हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, या कोई व्यक्ति भी है, तो एटलीस्ट उसका हम इतना चार्ज तो नहीं करेंगे कि भाई वो जो है फालतू में टाइम वेस्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन इतना उसके हमेशा मोबाइल में चार्ज रहे मासिक रूप से, मान लीजिए 100 रुपए करते हैं, कि जो उसकी जो एक बेसिक में जो नेसेसिटी है वो एटलीस्ट पूरी हो जाए। क्योंकि आज के समय में कुछ बच्चे जो है वो नेट के द्वारा ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ने लिखने के साधन भी आज के समय में टीचर से ज्यादा लोग गूगल पर ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो हम एक ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मान लीजिए 200 रुपए का रिचार्ज मिले, और जो घरेलू महिला और पुरुष हैं उनको 100 रुपए का मिले। तो इस तरह का हम व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए हम एक कमेटी गठन करके उससे एक रिपोर्ट मंगा लेंगे कि कैसी व्यवस्था इसमें बननी चाहिए, लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि ऐसी बननी चाहिए। अब कितना रिचार्ज सरकार वहन कर सकती है, कितने रुपए का, और क्या क्या वहन कर सकती है, इस पर तो जो कमेटी की रिपोर्ट होगी उस पर हम काम करेंगे। राणा जी, आपके मैनिफेस्टो में ना युवाओं के लिए, खासकर अभी ओलंपिक में हमारी खिलाड़ी भाग जीत के आए भाई, खेल कूद से लेकर कुछ नहीं है। एक दूसरा इसी में जो महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण, जो सुरक्षा है, चाहे वो हमारी कोई बहन खिलाड़ी हो, चाहे वो जॉब करने वाली हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की है। जब सरकार में आ जाएंगे तो सरकार के रूप में हमारी उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर किसी हमारी बहन के ऊपर कोई भी आंख उठा के नहीं देखेगा तो कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। आपने बात खेल की योजना की बात करी, हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारी बिटिया, हमारा भाई जो देश का नाम रोशन करे, तो उसको अभी भी कई राज्य सरकारों ने ये प्रावधान किया हुआ है। अगर शायद आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सरकार होती तो जो खिलाड़ी आज इनाम जीत के लाए हैं देश के लिए और जिन्होंने सम्मान बढ़ाया है, तो उन लोगों को सबको क्लास 1 जॉब हम देते। जिस तरह से हमने पॉलिसी इसमें भले नहीं लिखी है लेकिन बनी हुई है वो भी, कि जो गोल्ड मेडल जीते उसको 10 करोड़। अच्छा, इसमें पेंशन, इसके लिए माफी चाहेंगे, अब इसमें प्रूफ करवा देंगे जी। और मुझे लगा अगर जैसे अभी विदेशी है, भले वो कुछ उससे रह गए, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर हमारी सरकार होती तो हम उनको भी जो है वो प्रोत्साहन राशि भी देते और उनको जो भी एक जीते हुए खिलाड़ी के रूप में मिलना चाहिए वो भी उनको प्रोवाइड करा देते। कितनी सीट पे लड़ने का फैसला किया गया आपने? देखिए, वैसे तो हरियाणा की करीब 50 विधानसभाओं में हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की है जिस पर कैंडिडेट हमारे जो है वो अभी मौजूद है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारा ऑलरेडी गठबंधन है, तो अब गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। उस अनुरूप में जो सीट हमारे हिस्से में आएगी तो उस पर हम लोग लड़ेंगे। देखिए, लास्ट टाइम भी हम लोग 7 विधानसभा में से 2 विधानसभा पर हमारी महिला प्रत्याशी थी। ये जो नीलम खेड़ी का आपने जिक्र किया, वहां पे अरुणा बहन वाल्मीकि समाज से थी वो, तो अरुणा बहन चुनाव लड़ी थी। तो
हमारी 2 प्रत्याशी लास्ट टाइम भी थी और इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी महिला अगर कोई जीतने में सक्षम है और समाज के अंदर सक्रिय रहती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसी धनी महिला को कई पार्टियां जो है वो ऐसी महिलाओं को चुनाव लड़वाती है जो अपने घर से संबंधित होती है और फिर वो जब चुनाव जीत जाती है तो लोगों के बीच में जाती नहीं है। तो जो अगर कोई महिला हमारी बहन समाज के बीच में सक्रिय होगी तो हम ऐसी बहनों को जरूर चुनाव भी लड़वाएंगे और विधानसभा में भेजने का काम भी करेंगे। ये स्वर्ण आयोग बनाने की जरूरत है बात के अंदर स्वर्ण आयोग बनाएंगे तो रोज लोग आप अगर हम कहें तो 4 वर्गीकरण है। एक तो हमारा SC/ST आयोग मौजूद है हमारे दलित समाज के और भाइयों के लिए। दूसरा जो है आपका हमारे देश में पिछड़ा आयोग मौजूद है और तीसरा जो है अल्पसंख्यक आयोग मौजूद है। तो जो हमारे सिख भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे मतलब जो भी अल्पसंख्यक है देश में, ईसाई है, क्रिश्चियन, तो वो लोग तो कवर हो जाते हैं अल्पसंख्यक आयोग में। SC/ST आयोग में SC भाई हो जाते हैं सब और पिछड़े आयोग में जो है वो पिछड़ा समाज हो जाता है। सिर्फ देश में जो है जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि अगर उनके है तो वो अपने आयोग में जाके उससे न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप आए दिन ये देखते हैं, मीडिया वाले उसको चलाते भी हैं कि कई बार कई जो आजकल यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पर सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं, पंडितों को गाली दे देते हैं। तो अब उसके पास जो चारा बचता है वो ये है कि भाई वो पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन करे। लेकिन अगर आप वैसे ही अपशब्द किसी SC भाई के लिए बोल देंगे तो आपके ऊपर जो है SC/ST का केस लग जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि स्वर्ण के लिए भी एक स्वर्ण आयोग होना चाहिए जिससे कि अगर उसके समाज के लिए, उसके बुजुर्गों के लिए कोई अपशब्द बोलता है या कोई ऐसा कार्य उनके साथ होता है जो कि आयोग हो तो उनकी मदद हो पाए, तो इसके लिए हमने इसको जरूरत महसूस समझी और अपने मैनिफेस्टो में डाला भी है और अवश्य ही हम स्वर्ण आयोग का गठन करवाएंगे, क्योंकि इससे किसी दूसरे वर्ग को कोई हानि भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप देखिए, इस बात की घोषणा जो है वो अभी 4 से 5 दिन के अंदर दोबारा से संयुक्त प्रेस वार्ता करके हम लोग आपको देंगे। अभी हम आज की बात करते हैं तो आज क्योंकि मुख्य उद्देश्य मैनिफेस्टो जारी करने का है तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। पिछला चुनाव हमने अकेले लड़ा था। इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि हमारा इनेलो से गठबंधन है, लोकसभा का चुनाव भी हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। इनेलो ने हमें 2 सीटें दी थी, महेंद्रगढ़ भिवानी और रोहतक। तो रोहतक और महेंद्रगढ़ भिवानी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इनेलो गठबंधन में लड़ी थी। अभी जो है 2 तारीख को हमें ये मालूम पड़ेगा, हमारी जो संसदीय कमेटी है वो भी मीटिंग कर रही है कि हमें अकेले चुनाव में जाना है या फिर इनेलो और बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। तो इस बात की जानकारी बहुत जल्द दोबारा से प्रेस वार्ता करके देंगे। आज तो हमारा मकसद यहाँ पर प्रेस वार्ता करके मैनिफेस्टो को जारी करना और अगर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो उससे क्वेश्चन करेंगे। एक सेंटेंस की टुकड़ों में दी जाती है। तो हमारा ये मानना है कि हमारी जो जनता है वो भिखारी नहीं है कि आपने 500 रुपए कहा सरेंडर पे छोड़ देंगे, 200 रुपए कहा जी उस पर छोड़ देंगे, फिर लाइन में लगा के आपने 2 किलो चावल दे दिए, कभी एक थैला दे दिया। तो हमारा ये मानना है कि ये आप अपने जो जनता जनार्दन है उसको भिखारी के रूप में ना देकर उसको राजा के रूप में दें। और ये जितनी भी योजना है इनको एक बंद करके इनका एक कैलकुलेशन हमने किया कि कितने रुपए सरकार जो है टुकड़ों में दे रही है सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, और वो रोज लाइन में लगी रहे। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, यार उसकी लाइन में उसकी लाइन में। तो हमारा मानना है कि हम एक तरफा ही उनको जो है सारी योजनाओं को समेट कर
एक ही योजना के रूप में इनको 10,000 रुपए दें। हाँ ये नहीं, ये प्रति राशन कार्ड है। मान लीजिए एक राशन कार्ड में 5 नाम है या 10 नाम है, 2 नाम है, तो ये एक फैमिली के रूप में है। देखिए जिस तरीके से मोदी साहब ने अपनी वो जो 5 लाख रुपए वाली योजना जारी की है, तो उससे ये देखने में आता है कि उससे बचते हैं और वो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जा नहीं पा रहा है। तो हरियाणा सरकार इसका वहन करेगी हरियाणा की जनता के लिए, और जो बीपीएल कार्ड जिसके पास होगा या फिर एक सर्वे भी हम इसमें करवा लेंगे, तो उन लोगों को हम इस योजना का लाभ देंगे। बयान गलत है और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उनके बयान को जो है वो बहुत खराब बोलती है, और मुझे लगता है कि जो हमारे सिख भाई हैं उसमें वो सही है, क्योंकि किसी भी वर्ग या किसी, देखिए हमारे किसान भाई सही मुद्दे पर बैठे हुए थे, इसीलिए सरकार को जो है चीजें वापस देनी पड़ी। तो हम कंगना जी को ये चेतावनी भी देते हैं कि आगे से वो किसी जाति या किसी धर्म को लेकर अपशब्द ना बोले। और हमारे जो किसान हैं, देखिए हो सकता है कि जब कोई आंदोलन चल रहा हो उसमें कोई ऊपर नीचे बात हुई हो, लेकिन आप उसको पकड़ के अगर किसी पूरे किसानों के लिए अपशब्द बोलेंगी या किसी धर्म या जाति के लिए अपशब्द बोलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति हो वो गलत है। और मुझे लगता है यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको इस बात पर नोटिस जारी करके अपने आप को इससे साइड किया। शेर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने हरियाणा में 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, और जिस तरह से ये नीलोखेड़ी में से अरुणा जी और भवानी खेड़ा में विकास जी, और इसके अलावा दादरी में से आपके जिला बैठे हो जाते सुरेंद्र सिंह जी को भी उतारा था, और राकेश कंवर जी, और इस तरीके से शासन करते थे। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सहयोग करने में, और जो बीजेपी के प्रतिद्वंदी थे चाहे कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के, उनको हराने में अहम भूमिका रही थी समाज के लोग की। अब आप अपने खुद के 30 कैंडिडेट उतार रहे हैं मैदान में, तो इसका सीधा नुकसान किसे होगा और किसको लाभ पहुंचेगा? क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इसका हो सकता है? देखिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक विचारधारा का राजनीतिक दल है। ये विचारधारा हमने आपके सामने रखी है मैनिफेस्टो के रूप में। अब हम एक राजनीतिक दल है, हमारा कर्तव्य है कि हम चुनाव में जाएं, लोगों की बात सुने और अपनी बात रखें और चुनाव जीतकर सरकार बनाएं या सरकार बनाने में अपने विचारधारा के राजनीतिक दल का सहयोग करें। अब हमारे कारण कौन हारता है कौन जीतता है इसका ना हमने कभी विचार किया और ना हम भविष्य में करेंगे। कई लोग ये बोलते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं कि 2019 में, जैसे कि आपने प्रश्न किया, जब हम लोग चुनाव लड़े तो हमारे आरजेपी पार्टी के कारण बीजेपी वो सीटें हार गई। जैसे आपने नीलोखेड़ी का जिक्र किया, तो करीब 8,000 वोट हमें वहां पर मिले और 2,200 वोटों से वहां पर बीजेपी हार गई। तो हम पे ये आरोप लगा कि अगर आरजेपी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ती तो बीजेपी जीत जाती, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आरजेपी का और बीजेपी का कोर वोट एक है। लेकिन देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता सभी से त्रस्त है और एक नया जो राजनीतिक दल है उसको मौका देने के लिए तैयार है। 2019 में हम पहली बार चुनाव लड़े और मैं आपको बता दूं पत्रकार भाइयों को बहनों को कि पहली बार में ही हमारे आरजेपी को करीब 8-8, 10-10, 12-12 हजार वोट मिले। और आप देखिए कि जो बसपा थी या दूसरे राजनीतिक दल थे उससे दुगने से तीगने वोट हमारी पार्टी को फर्स्ट टाइम में मिले। तो इस बार तो हमने हरियाणा के अंदर बहुत मजबूत एक संगठन का ढांचा बनाया हुआ है पिछले 5 वर्षों में और लोगों के बीच हम लगातार हैं। तो इस बार मेरा मानना है कि हम लोग जो है वो कई सीट जो है वो जीतेंगे और हरियाणा की सरकार में हिस्सेदार बनके
जनता की आवाज को बुलंद करेंगे विधानसभा के अंदर। श्रीमती सत्यवती जी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इसलिए ये इसका मैनिफेस्टो को जारी करने के लिए मुझे आना पड़ा और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। तो ये जो मैनिफेस्टो है या ये जो आज का कार्यक्रम है उन्हीं की देखरेख में हम लोग कर रहे हैं अध्यक्ष जी के, और अध्यक्ष जी के कहने पर आदेश पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसके अलावा हमारे मेरे लेफ्ट साइड में हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी अपने वेद प्रकाश सरावा जी हैं, हमारे जो है राजेश जी हैं जो कि हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, हमारे प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं राघव साहब श्याम सिंह राघव जी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं चरखी दादरी और हमारे सामने बैठे भिवानी से जिला अध्यक्ष हैं सज्जन जी, उदयपाल जी, हमारे एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गौरव बख्शी जी, हमारे जो है प्रदेश के जो है सचिव हैं संजय अंबर जी। इसके अलावा अभी एक पदाधिकारी देख रेख में इसको हमने तैयार किया सभी से सुझाव लेकर, और एक इसकी जो मैनिफेस्टो की जो टीम थी उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, विकास जी का, मास्टर जी का, और भी जो लोग 11 लोगों ने मिलकर इस मैनिफेस्टो को बनाया है। तो हरियाणा प्रदेश के जन जन तक, हर वर्ग तक और 90 की 90 विधान सीटों में हम इस मैनिफेस्टो को बंटवाकर लोगों से अपील करेंगे कि इस बार आप राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की सरकार बनवाइए जी। अब आप अपना प्रश्न कर सकते हैं इससे पहले, क्योंकि इसका कारण क्या है कि अभी ये देखने में आता है कि जो घर के जो गृहिणियां हैं या जो महिलाएं हैं, अभी पीछे ये हुआ कि जैसे एक समस्या आई, किसी के घर में आग लग गई तो उसको कॉल करना था और अपनी जानकारी देनी थी अपने घर के दूसरे मेंबर्स को, तो डाटा और वो उसमें क्या वो रिचार्ज ना होने के कारण तो वो नहीं कर पाए। अब आए दिन जो है ये जो मोबाइल की सर्विस देने वाली कंपनियां हैं तो सरकार जो है इनको दवा के रेट बढ़ाने के लिए परमिशन दे रही है, चाहे वो रिलायंस वाले हो या अंबानी साहब हो या फिर एयरटेल वाले हो या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो आए दिन जो है वो बढ़ोतरी कर देते हैं, लोगों को उनका बोझ डालते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आज के समय में ये एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है लोगों की, क्योंकि बहुत सारे आपका बच्चा ट्यूशन जा रहा है, आपकी बिटिया पढ़ाई करने के लिए जा रही है, अब उसमें रिचार्ज नहीं है तो सूचना नहीं दे पा रही है। तो हमारा ये मानना है कि ये एक इस समय नेसेसिटी के रूप में है इंसान के, तो ये फ्री सर्विस इसकी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर तो जो चला नहीं पा रही है जो केंद्र सरकार है, पब्लिक के ऊपर जो है वोट डाल दिया, तो ये हम मुफ्त करेंगे। इसके अलावा अनेक समस्या है, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हम मैनिफेस्टो एक बार मैं चाहूंगा कि खड़े होकर इसको जारी कर देते हैं, आप फोटोग्राफ्स वगैरह ले लीजिएगा। और मैं पहले अपने जो पदाधिकारी पार्टी आज हरियाणा विधानसभा के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे हरियाणा का, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की तो वो आप सबके पास मौजूद है, और इन मुद्दों को लेकर, इस मैनिफेस्टो को लेकर हम लोग हरियाणा के सभी विधानसभाओं में जाएंगे। इन मुद्दों पर हम पिछले कई वर्षों से काम भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे महिलाओं से संबंधित मुद्दे हो, चाहे बेरोजगार युवाओं से संबंधित हो, या फिर चाहे महापुरुषों का सम्मान की बात हो, शिक्षा में सुधार, तरक्की का आधार, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात हो, और खुशहाल किसान, सशक्त भारत, महिला सशक्तिकरण,
कर्मचारी कल्याण योजना जो सरकारी कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं हैं हमारे मैनिफेस्टो में। और कुछ आयोग जैसे क्षत्रिय आयोग है या जो ब्राह्मण आयोग है, उस तरह के आयोगों की जो रचना है उसके संबंधित है। और जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको भी हमने इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं मुख्य मुद्दों की बात करूं तो इसमें हम 5 लाख रुपए का जो है वो एक सब्सिडी देंगे सभी लोगों को। किसी भी प्रकार का लोन किसी भी व्यक्ति ने लिया हुआ है, चाहे वो ऑटो लोन हो, चाहे वो हाउस लोन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, तो सभी को 5 लाख रुपए के जो सब्सिडी है वो देंगे। अगर किसी ने 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, मान लीजिए हाउस लोन लिया हुआ है, तो पर ईयर जो 5 साल सरकार लाएगी, हर वर्ष 1 लाख रुपए की सब्सिडी उसको उसके लोन में देंगे। क्योंकि देखने में आता है कि लोग किसी ना किसी प्रकार का लोन लेके रखते हैं, तो हम लोग कभी किसानों के लिए या किसी वर्ग के लिए तो सब्सिडी का छूट देते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी जनता पार्टी हरियाणा का कोई भी परिवार हो और उसने किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ हो, सभी लोगों को 5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती है। 1947 के बाद देश के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में वो जलती है। हमारा ये कहना है कि 1947 से पहले जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी है, आप में से, हम में से, पूरे देश में ऐसा कोई भी परिवार, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी जाति, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी इस देश के लिए उसने शहीदी ना दी हो। तो उनके सम्मान में पूरे देश में ऐसा कोई जगह, स्थान नहीं है जहां पर हम उनको याद कर सकते हो या उनको सम्मान दे सकते हो। तो हमारी राष्ट्रवादी जनता पार्टी इस तरह का एक स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के साथ ही जले, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी। और जब तक वहां नहीं होगा तो हरियाणा के किसी स्थान पर उस तरह का जरूर हम अमर जवान ज्योति की तरह एक शौर्य ज्योति को जलाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो है दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से विजय श्योरॉन की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।